बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 दिसंबर 2020 रोज़ हफ्ता 4 जुमादिउल अव्वल बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में मौजूद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँच सके। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात करें एक नई एयरलाइन के बारे में, बात होगी आपके सवाल जवाबात, बात होगी स्पेशल फ़्लाइट्स, इंडिया से सऊदी अरब की फ़्लाइट्स और इसके अलावा नए कानून के बारे में, कोरोना वैक्सीन की बात होगी और इसके अलावा और भी बहुत अहम सी खबरें होंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू कर लेते हैं आज पहली खबर के साथ। जद्दा के 9 इलाकों में इतवार से पानी बंद रहेगा। सऊदी वाटर कंपनी का कहना है कि जद्दा के 9 इलाकों में पानी की सप्लाई 20 दिसंबर से 2 दिन के लिए बंद रहेगी। वेब न्यूज़ सबक ने वाटर कंपनी की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि बरोज़ इतवार 20 दिसंबर से अल हिंदाविया, अल सआलबा, अल करियात, अल सबील, अल सुहेफा, अल अमारिया, अल बलद, अल कंदरा और अल सनाबन में पानी की लाइनों की सफाई के लिए मज़कूरा इलाकों में पानी बंद किया जाएगा। बयान में मजीद कहा गया कि जद्दा के इन इलाकों में रहने वाले पानी का ज़ख़ीरा कर लें ताकि उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। पानी की बंदिश आर्जी तौर पर की जाएगी ताकि लाइनों की सफाई की जा सके, जिसके बाद सार्फिन को पानी की वसूली मज़ीद बेहतर हो सकेगी। सऊदी अरब के 70% लोग कोरोना वैक्सीन के हक़ में हैं। वज़ारत सेहत के मुआवन सेक्रेटरी और शोबा मुतदी अमराज के कमेटी के रुकन डॉक्टर अब्दुल्ला अल असीरी ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ तक 1,50,000 अफराद ने कोरोना वैक्सीन लेने के लिए खुद को रजिस्टर करवाया। निजी टीवी अल अरेबिया से गुफ्तगू करते हुए मुआवन सेक्रेटरी डॉक्टर असीरी ने मजीद कहा कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से किए जाने वाले सर्वे में 60% शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों ने वैक्सीन पर एतमाद का इजहार किया है और उन्होंने इसको वबा के खात्मे के लिए एक मुफीद करार दिया है। डॉक्टर असीरी ने मजीद बताया कि कोरोना की वबा के आगाज़ के वक़्त वजारत ने जिस तरह एहतियाती तदाबीर के हवाले से इक़दाम किए, उन पर शहरियों और गैर मुल्कियों की जानब से भरपूर एतमाद करते हुए मिसाली ताउन पेश किया गया। इससे ये वाज़ेह होता है कि मुआशरा बेदार है और वजारत पर मुकम्मल भरोसा करता है। ऐसा ही एतमाद अब उनकी जानब से कोरोना वैक्सीन के हवाले से भी सामने आ रहा है कि बहुत से लोग जो हैं वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हैं। ये जो बात है इत्मीनान के बायस है कि 60 से 70% लोग कोरोना के हवाले से, इसकी वैक्सीन के हवाले से मुतमईन हैं, क्योंकि वो कोरोना की पाबंदियों से थक चुके हैं और ऐसे में मुकम्मल तौर पर महफूज वैक्सीन की आमद के साथ लोगों का एतमाद भी बुलंद हुआ है। बड़ी खबर शामिल करेंगे। सेरीन एयरलाइन को सऊदी अरब और UAE के लिए परवाज़ें चलाने की इजाज़त दे दी गई। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी CAA ने निजी एयरलाइन प्राइवेट एयरलाइन सेरेन को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए परवाज़ें चलाने की इजाज़त दे दी। सेरीन एयरलाइन मुतवक्का तौर पर जनवरी 2021 से जद्दा, रियाद, दुबई और शारजा के लिए बराह रास्त परवाज़ें चलाएगी। सऊदी अरब की एविएशन अथॉरिटी पहले ही 2 शहरों के लिए सेरीन एयरलाइन को परवाज़ों की इजाज़त दे चुकी है। इस फ्लाइट ऑपरेशन के लिए सेरीन एयरलाइन ने नए बोइंग A380 और एयरबस 777 तैयारे लीज पर हासिल कर लिए। सिविल एविएशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में सेरेन एयरलाइन को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए ऑपरेशन प्लान जमा करवाने की हदायत की है, जिसके बाद जल्द ही फ़्लाइट शेड्यूल का ऐलान मुतवक्के है। वाज़ेह रहे कि सेरेन एयरलाइन ने अक्टूबर के महीने में ही सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में ट्रैवल एजेंट नेटवर्क कायम करना शुरू कर दिया था। सेरीन एयरलाइन के नुमाइंदा फैज़ान अहमद का कहना था कि एयरलाइन ने सऊदी अरब में दफातर कायम कर लिए हैं। उनका कहना था कोरोना वबा की वजह से, आलमी लॉकडाउन की वजह से मशरिक़ वस्ता के लिए परवाज़ें चलाने में तख़ीर हुई, लेकिन ये परवाज़ें अब जो है जनवरी से शुरू कर दी जाएंगी। मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वैक्सीन आने से क्या सफरी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। सऊदी अरब की वैक्सीनेशन के आगाज़ के हवाले से आयद पाबंदियों के बाद जो सफ़र के हवाले से आयद पाबंदियाँ भी उठाए जाने का इम्कान पैदा हो गया है। कोरोना वैक्सीन के हवाले से लोगों का कहना है कि वो अब आज़ादी से बैरून मुल्क सफ़र पर भी जा सकेंगे। वेब न्यूज़ सबक ने बास ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स के अलावा लोगों से उनके ख्यालात मालूम किए। इस बारे में अल मुसाफिर टूर ऑपरेटर जो है उसके डायरेक्टर अब्दुल रज़ाक अल ज़हरानी का कहना था कि कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का आगाज़ होते ही बड़ी तादाद में लोगों ने बैरून मुल्क सफ़र के लिए टूर पैकेजेस के बारे में दरियाफ्त करना शुरू कर दिया है। एक और टूर ऑपरेटर का कहना था कि गुज़श्ता साल कोरोना की वजह से कोई शख्स छुट्टियाँ गुजारने के लिए कहीं नहीं गया, लेकिन कोरोना की वजह से कहीं नहीं जा सके थे। अब जैसे ही सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन
वैक्सीन का आगाज़ हुआ, लोगों की बड़ी तादाद ने आइंदा साल के लिए टूर की बुकिंग कराना शुरू कर दी। अलबतार सियाहत के डायरेक्टर सालेह अल सलीम का कहना था कि खलीजी ममालिक के शहरियों की जानिब से किए जाने वाले एक सर्वे में कहा गया था कि खलीजी शहरी सफरी पाबंदियों के उठाए जाने के बड़ी शिद्दत से मुंतजर थे। अब जबकि कोरोना वैक्सीन आ चुकी है, ऐसे में लोगों के अंदर एक उम्मीद जाग चुकी है। कि नए कानून के बारे में बात करते हैं। नए कानून के बारे में कि नए कानून में कफील का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा क्या। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के लिए मुलाजमत का नया कानून मुरतब किया जा रहा है, जिसका आगाज़ 15 मार्च 2021 से किया जाएगा। नए कानून में काफ़ी तब्दीलियाँ मतवक्के हैं, जिनसे गैर मुल्की कारकुन ही नहीं बल्कि मुकामी मार्केट में भी काफ़ी बेहतरी आने की उम्मीद है। नए कानून से मुतल्लिक अभी तक कवानीन की वजाहत नहीं की गई। इस बारे में मुख्तलिफ वजारतें काफ़ी पहलुओं पर गौर कर रही हैं ताकि जामे नुकात मुरतब करके उन्हें लागू किया जाए। इन्फो टीवी की सामीन की जानिब से नए कवानीन के बारे में काफ़ी सवालात किए जा रहे हैं, जिनमें कफालत सिस्टम और उसके कई किस्म के सवालात शामिल हैं। सामीन की जानिब से मौसूल होने वाले बाद सवालात और उनके जवाबात आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फैसल महमूद कहते हैं, क्या मार्च में कफील सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है? इस हवाले से वजारत अफरादी कुव्वत, जिसका साबका नाम वजारत मेहनत था, उसकी जानिब से वजाहत करते हुए बताया गया कि सऊदी अरब में कानूनी तौर पर लफ्ज़ कफालत नहीं है। अब बात आती है नए कानून की। इस बारे में मुतलका इदारे की जानिब से कहा गया कि गैर मुल्की कारकुनों के लिए बुनियादी अहमियत वर्क एग्रीमेंट की होगी, जिसकी बुनियाद पर गैर मुल्की कारकुन सऊदी अरब में रह सकेंगे। सऊदी अरब में लेबर मार्केट को मुनज़्ज़म करने के लिए माहिर और पेशावर कारकुनों को ही अहमियत दी जाएगी, जिसके लिए मुलाजमत तलाश करने वाले कारकुनों की तालीमी काबिलियत और उनका तजर्बा इंतहाई अहम होगा। याद रहे कि नए कानून में मुआहदा मुलाजमत इंतहाई अहम होगा, जिसकी बुनियाद पर ही इकामे की तजदीद और दीगर मामलात अंजाम दिए जाएंगे। वर्क एग्रीमेंट की बुनियाद पर इकामा की तजदीद की जाएगी। जिस कारकुन के पास जो है वो मुसद्दका वर्क एग्रीमेंट होगा, उसका ही इकामा तजदीद होगा और उसे मुलाजमत के बेहतरीन मौके मैसर आएंगे। नए कानून के हवाले से मज़ीद तफसीलात आने पर इन्फो टीवी में उसके बारे में सामीन को मालूमात फराहम की जाएंगी। तबरेज़ अली कहते हैं, मैं उम्रा पर आया था, मालूम ये करना है कि आउटपास बन सकता है या नहीं। उम्रे पर वीज़े पर आने वालों के लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर वक्त पर जाएं। ऐसा ना करने पर कानूनी तौर पर मुजरम शुमार किए जाते हैं। ना सिर्फ गैर कानूनी तौर पर क़याम करने वाले बल्कि उन्हें रहाइश और रोज़गार फ्राहम करने वाले भी कानून की नज़र में बराबर के जुर्म में शरीक माने जाते हैं। जहाँ तक बात है आउटपास बनाने की, आउटपास कौंसलेट से बनाया जाता है जहाँ वेलफेयर का शोबा कायम है। आउटपास बनाने के लिए कौंसलेट से रुजू करें, जहाँ आपको तमाम मालूमात मिल जाएगी। बैरून मुल्क से डिपोर्ट पाकिस्तानियों के लिए बिला सूद कर्ज और तरबियत। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने बैरून मुल्क से डिपोर्ट किए गए पाकिस्तानियों को बिला सूद कर्ज की फ्राहमी और उनको रोज़गार के लिए तरबियत की फ्राहमी के लिए मुल्की 2 NGO से मुआहदे किए हैं। इस्लामाबाद में FIA के आला हुकाम के मुताबिक मुआहदे के तहत प्राइवेट फलाही इदारा अखुवत फाउंडेशन बैरून मुल्क से डिपोर्ट होने वाले अफराद को सहूलत फ्राहम करेगा और उन्हें न सिर्फ जो है बिला सूद के कर्जे देगा, बल्कि उनको रोज़गार के लिए अमली तरबियत की फ्राहमी की सहूलियात दी जाएंगी। मुआहदे के तहत डिपोर्ट होने वालों की नफसियाती और मुआशी बहाली के साथ उन्हें बहाली मरकज़ की भी सहूलत दी जाएगी और बैरून मुल्क से डिपोर्ट होने वालों से रब्ता करके उनके मसले हल किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर इस मंसूबे का आगाज़ कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर एयरपोर्ट पर किया जाएगा। FIA के एडिशनल डायरेक्टर इमरान याकूब के मुताबिक साल 2019 में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से 69,000 अफराद को डिपोर्ट किया गया, जिनमें सबसे ज़्यादा कराची एयरपोर्ट पर पहुंचे, जिनकी तादाद 29,228 थी। अब कुछ बात करते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और स्पेशल फ़्लाइट से मुतल्लिक। हम सब जानते हैं कि इंडिया की फ़्लाइट्स का खुलने का इंतज़ार सबको है और आप लोग बड़ी बेचैनी से हमारी ख़बरों का इंतज़ार करते हैं कि हम आपके लिए इंडिया से सऊदी अरब के लिए लेटेस्ट जो है फ़्लाइट की अपडेट लेकर आएंगे। हम इस बारे में आगाह हैं और बिल्कुल इस पर हम नज़र रखे हुए हैं। फ़िलवक़्त जो हमने कल आपको ताज़ा तरीन अपडेट बताई थी वो यही है कि जिसमें आपको बताया था लोकल मीडिया से और दूसरे कुछ ज़राए से कि 1 जनवरी को पूरी उम्मीद है कि इंडिया से डायरेक्ट सऊदी अरब की फ़्लाइट ओपन हो जाएंगी, लेकिन अभी तक हतमी और ऑफिशियल ज़राए से इस बारे में कोई भी अपडेट नहीं आई है। इंशाल्लाह जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। बात करते हैं कुछ स्पेशल फ्लाइट से मुतल्लिक। आज वंदे भारत मिशन के तहत पहली फ्लाइट जाएगी जद्दा से कोझिकोड स्पाइस जेट की SG36, दूसरी फ्लाइट AI1994 जद्दा टू हैदराबाद एयर इंडिया, SG66 जद्दा टू दिल्ली जाएगी स्पाइस जेट, SV968 जाएगी जद्दा से मुंबई सऊदी अरेबियन एयरलाइन,
SG69 जाएगी जद्दा से मुंबई स्पाइस जेट। 6E9062 जाएगी दमाम टू हैदराबाद इंडिगो। दमाम से मजीद 3 फ्लाइट जाएंगी, एक कन्नौर, एक दिल्ली और एक चेन्नई के लिए। उसके बाद रियाद से 3 फ्लाइट्स जाएंगी। पहली फ्लाइट SG20 जाएगी मुंबई, दूसरी फ्लाइट G86759 रियाद टू लखनऊ गो एयर और IX1932 जाएगी और आखिरी फ्लाइट होगी एयर इंडिया एक्सप्रेस की हैदराबाद के लिए। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की फ़्लाइट्स की तो जद्दा के लिए जो पहली फ़्लाइट आएगी मुल्तान से PA8700, जद्दा के लिए दूसरी फ़्लाइट इस्लामाबाद से आएगी PA270 एयर ब्लू, SV801 मुल्तान टू जद्दा सऊदी अरेबियन एयरलाइन, PA470 लाहौर टू जद्दा एयर ब्लू और PA4700 लाहौर टू जद्दा एयर ब्लू, PK9759 लाहौर टू जद्दा PIA, PA2744 इस्लामाबाद टू रियाद एयर ब्लू, XY316 इस्लामाबाद टू रियाद फ्लाइनाथ और PK9727 पेशावर टू रियाद PIA, SV793 पेशावर टू रियाद सऊदी अरेबियन एयरलाइन, SV739 लाहौर टू रियाद सऊदी अरेबियन एयरलाइन। आखिरी फ्लाइट XY884 लाहौर से दम्माम के लिए आएगी। मजीद खबरों की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ कोरोना की। कोरोना के मजीद 174 केसेस, हलाकतों की तादाद 6101। सऊदी अरब में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 174 केसेस की तस्दीक हुई। जुमे को वज़ारत सेहत का कहना है कि नए कोरोना की तस्दीक के बाद अब तक कोविड-19 का शिकार अफराद की मजमूई तादाद 3,60,690 हो गई। एक ही दिन में कोरोना से 10 लोगों की हलाकतों के बाद अब तक हलाक होने वालों की तादाद 6101 तक पहुँच गई है। ATM सार्फिन अहम अमूर का ख्याल रखें। बैंकिंग अमूर की कमेटी का कहना है कि ATM सार्फिन दूसरों का ख्याल रखते हुए जल्द अपने मामलात निपटाएं। वेब न्यूज़ आजल के मुताबिक बैंकिंग कमेटी की जानिब से किए जाने वाले ट्वीट में कहा गया कि ATM इस्तेमाल करने वाले कस्टमर को चाहिए कि वह रकम निकलवाने या दीगर काम के लिए ATM पर आने से पहले इस बात का तयन कर लें कि उन्हें ATM किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। कमेटी का कहना था कि बाज़ लोग ATM पर काफ़ी देर ठहरने के बाद अपनी मतलूबा कार्रवाई करते हैं, जिससे दूसरे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रियाद में गैर कानूनी तरीके से पैसे भेजने वाला गिरोह गिरफ्तार। रियाद में पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से रकम बैरून मुल्क भेजने के इल्ज़ाम में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA ने रीजनल पुलिस तर्जमान मेजर खालिद अल कुरैदत के हवाले से बताया कि पुलिस की तफ्तीशी टीम ने 6 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 44,845 रियाल बरामद कर लिए, जो वो गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भेजने की कोशिश कर रहे थे। मुल्ज़मान ने रकम भेजने के लिए एक शहरी के नाम से अकाउंट खोला हुआ था, जिसे ऑपरेट करने का तमाम इख्तियार उनके पास था। सादा कमिश्नर पर हौसियों का बैलिस्टिक मिसाइल हमला। अरब इत्तेहादी फोर्सेस के तर्जमान ब्रिगेडियर तुर्की अल मालकी ने कहा कि ईरान नवाज हौसी बागियों की जानिब से बैनुल अक़वामी सरहदी खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। हौसियों की जानिब से मासूम शहरियों की जान की परवाह किए बगैर सना कमिश्नरी से बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया, जो कि यमनी हदूद के अंदर ही गिरा। जनादरिया में घुड़सवारी के मुकाबले 9 लाख रियाल का इनाम। जनादरिया 26 दिसंबर को हॉर्स रेसिंग क्लब के 40वें राउंड में पहले घुड़सवारी के मुकाबले की मेज़बानी करने जा रहा। 10वें और 11वें राउंड के 2 मुकाबले क्राउन प्रिंस कप के तहत हैं, जिनमें से हर एक के लिए 9 लाख सऊदी रियाल तकरीबन $2,40,000 का इनाम मुकर्रर किया गया है। 2018 के मुकाबले में इनामी रकम में फ़ी रेस $67,000 का काबिल ज़िक्र इजाफा किया गया है। दोनों मुकाबले 2400 मीटर के फासले पर मुश्तमिल होंगे। ये तो हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।